हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन जहां भी गई है, पता नहीं लोगों को डरा क्यों रही है। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। मुझे क्वेश्चन किया गया मैं लोकल टीवी के ऊपर कि व्हाई ऑल ऑफ दीज मुस्लिम्स दे आर कमिंग टू क्रिश्चियन कंट्रीज, दे हैव नो प्लान टू इंटीग्रेट। अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजानें भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं हमने यहां शरिया लगानी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सका बिल्कुल। इस वक्त देखें, सीरियन रेफ्यूजी भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है, अफगानी रेफ्यूजी वो भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है। आसपास नहीं होता कि वो कहता मैं किसी इस्लाम में सऊदी अरब चला जाऊं, उथे उम्रे फ्री करांगा ना, उधर नहीं जाना। वो कहता मैं सीधा यूरोप जावा या अमेरिका पहुंचा। पता नहीं किसी समझ नहीं। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, या मुसलमान हो जाओ नहीं तो गर्दन उतार देंगे, ऐ पॉलिसी। सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। सब बात तो सही है, दोनों छड़ा के नहीं इधर जड़ा रहा, इधर आ जाओ। टोटल पॉलिसी सिर्फ एक, कहते या इस्लाम तो या गर्दन लवा लो। तो जेडे इस्लाम जेडे मुसलमान ने उन्होंने पता ही नहीं इस्लाम की शायद ना है। मेरे बिल्कुल चीमा साहब, मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस पढ़ के मैं अभी तक चीमा साहब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने 24 घंटे में से तकरीबन 7-8 घंटे कोशिश करता हूं कि पढ़ सीखता रहूं। आई एम एडिक्टेड टू इंफॉर्मेशन। मैं पुरानी जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी थी मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, उनके ऊपर उनके जो कंट्राडिक्टरी चीजें वो पढ़ रहा हूं यार, कि मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, मेरी समय से बाहर है। अब्बासियत दौर पढ़ के मैं परेशान हूं कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन इज। कल मुझे किसी ने मुझे फिर दोस्त मीम भी भेजते रहते हैं। कल एक मैं शेयर करना चाहूंगा बल्कि आपसे, कहते हैं इलामा इकबाल के जो लड़के थे जो पाकिस्तान में जज बने थे, उनसे किसी ने कहा कि यार यहाँ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी स्टेटमेंट चेंज करना चाहता हूँ। तो उसने कहा मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान कोई चीज बनाने की सलाहियत रखते हैं? क्या मुसलमान 1947 में पाकिस्तान बनाने की सलाहियत रखते थे? आज रखते हैं सलाहियत? आप अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, आप पाकिस्तानी हैं चीमा साहब, माशाल्लाह आबादी बढ़ के डबल हो चुकी है, 250 मिलियन है। आप आज अगर आप सोचे आप पाकिस्तान बनाने की सलाहियत, आपने पाकिस्तान बनाया है? मेरा ये क्वेश्चन है। सलाहियत रखना एक अलग की बात है, आपने तो बनाया भी नहीं है। आपने पाकिस्तान बनाया है, उसको चलाया है, या उसको चलाने की सलाहियत रखते हैं? ये सवाल इसमें से निकल रहे हैं। तो ये जो बावल नगर में जो कुछ हुआ है इसको देखा जाए, फिर मैंने आपके 3 सेनेटर सामने आपके रखे हैं चीमा साहब, वो देखा जाए, फिर पीआईए की जहाज की जो सूरत हाल है, ये 3 चीजें डिस्कस करें आप किसी भी जी शऊर आदमी से। कैन यू कॉल दिस अ कंट्री? किसी दुनिया में मुझे ये बताएं, मैं यहां बैठ इंडिया के अंदर कर लें, कहीं भी देख लें आप कि इस तरह फौज अटैक करती थानों पे, और फिर सुना है 2 घंटे एसएचओ को कपड़े उतार के कान पकड़वाए रखे हैं। सुना है आपने बात चीमा साहब? आज सुने उन्होंने क्या अगू ना करे जाए नहीं, 2 घंटे सुने कपड़े ला के एसएचओ दे कान फड़ाई रखे चौक इन सिविलाइज्ड कंट्री। तो उसके ये लैंड ऑफ द प्योर, लैंड ऑफ द प्योर पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो चीमा साहब डाडे और की किया जा सकता साढ़े जब बंदियां तो सरकार तो साढ़े जब बंदियां तो रिजेक्ट करके 36 साल पहले क्या सी बेटा जा रावी ना आवी ना जावी। सही कह रहे हैं तार साहब, ये तो तकलीफ दे बात है। जिस तरह आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, वैसे तार साहब इसमें किसी दिन बात होनी चाहिए, व्हाई ऑल मुस्लिम्स वांट टू लिव इन अ क्रिश्चियन कंट्री। इसकी क्या वजह है? ऐसे व्हाई मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट लिवेबल, ऐसी क्या वजह है? वैसे तो टेक्निकली देखा जाए मुसलमान मुल्कों के अलावा भी जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं वो भी क्रिश्चियन कंट्रीज में रहना चाहते हैं, और वन रीजन और दी अदर, लेकिन मुसलमान ज्यादा रहना चाहते हैं। ये नहीं नहीं, उसमें मेरा क्वेश्चन आपने आधा क्वेश्चन समझा है। क्रिश्चियन कंट्री में गया ना तो समझ आती है, ठीक है भी तुम चले गए, लेकिन जो सवाल आधा आपने किया, व्हाई मुस्लिम्स वांट टू लिव इन अ क्रिश्चियन कंट्री एंड व्हाई दे वांट टू इन्फोर्स शरिया इन द क्रिश्चियन कंट्री। यस यस यस, जहां से तुम आए हो
वहां पे तुम शरिया पे नहीं अमल कर सके हो। जिस कंट्री का बनाने का मतलब ही पाकिस्तान का मतलब क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह था मस्जिद, वहां शरिया इन्फोर्स नहीं कर सके हो। लंदन को कहते हो यहां मैं शरिया ठोकूंगा आगे। हाउ डेयर यू, कोई अकल की बात करो यार। अच्छा, फिर क्रिश्चियन कंट्री में क्यों आते हैं? यहाँ पे अजाने भी नहीं है या मस्जिदें भी नहीं, फिर यहाँ मस्जिदों पे मस्जिदें, एक एक गली में 6-6 मस्जिदें बना ली, यहाँ पे भी, अमेरिका में भी। और मैं और मजे की बात बताता हूँ, मतलब फिर मौलवी अनपढ़ बुलाते हैं पाकिस्तान से। एक तो आर वीजा है, उसके ऊपर एक तो पहले उस पर फ्रॉड होता है बहुत ज्यादा, बिकते हैं आर वीजे, रिलीजियस वीजे, मौलवी मौलवी बना के उनसे पैसे लेते हैं। चलो, जो 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 सही इमामत के लिए बुला लेते हैं वो हाई स्कूल भी नहीं होते, वो फिर पता क्या करते हैं आगे, वो यहां पे आके फिर उर्स कराते हैं मस्जिदों के अंदर, उर्स कराते हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं। आप पाकिस्तान से अनपढ़ मौलवी बुलाकर आप उनको यहां अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के अंदर अपने बच्चे उनके पास भेजते हैं, वो उनको क्या सिखा रहे हैं? इट्स अ टेकिंग टाइम बॉम्ब। लेकिन उस पर क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो मदरसे। मौलाना फजलुर रहमान इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन, बिकॉज वो अपने मदरसों से बच्चों को प्रेसिडेंसी के सामने लाने की सलाहियत रखते हैं, और आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पर जलते हैं उसके नाम लेने से। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मैं मुसलसल जो देख रहा हूं हालात, आपके सर्वाइवल के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बहुत कम नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद भी है, जगह भी है, लेकिन फिर भी इनको सड़क पर नमाज अदा करनी होती है। और अभी तो आपने हाल में देखा होगा, पीछे दिल्ली में इंद्रलोक की जो वीडियो आई थी, जहां पर सड़क पर लोग नमाज अदा कर रहे थे तो पीछे से एक पुलिस वाले ने उनको लात मार दी थी। हालांकि कायदे में उसने गलत किया था, उसको लात नहीं मारनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जिस तरह से वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, ऐसी जगहों पर आप कैसे बैठकर सड़क को जाम कर सकते हैं, ट्रैफिक को जाम कर सकते हैं, और उसकी वजह से कितने लोगों को कितनी परेशानियाँ होती हैं। और यही नहीं, आपके साथ में अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर आप गेम खेलेंगे, बोलेंगे कि हमारे साथ देखो हमें ठोक कर चला गया, हमें ये करके चला गया। तो आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रोड पर कोई डिस्काउंट तो चल नहीं रहा है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको स्पेशल अपील ऊपर तक जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप सड़क पर नमाज अदा करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पीस मिलता है। आपको ऐसा लगता है हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहाना है, आसपास ट्रैफिक भी है, उसका शोरगुल भी आ रहा है, उसमें भी म्यूजिक बज रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये आप कैसे उसमें शांति ढूंढते हैं ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपके इन हरकतों की वजह से लोगों को परेशानियां ज़रूर होती हैं।